हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर हम लोग चलते हैं दूसरे जंगल की ओर और इस बार हम करेंगे एलिफेंट सफारी। तो हम और हमारी पूरी टीम यानी हम तीनों निकल पड़े एक नए नेशनल पार्क की तरफ जो है बदिया नेशनल पार्क। तो एज़ यूजुअल हम उसी रास्ते से जा रहे थे, उसी सीतापुर रोड वाले को पकड़कर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो जहाँ पर हमने लास्ट टाइम ब्रेकफ़ास्ट किया था वहीं पर हमने फिर से ब्रेकफ़ास्ट किया और मैडम जी ने काफ़ी खेल कूद करी और फाइनली इस बार हमने सोचा थोड़ा सा पराठे का स्टफिंग चेंज करते हैं। पराठा एज़ इट इज़ था और हमने मस्त ब्रेकफ़ास्ट किया और हम निकल पड़े अपनी नई सैर पे, जहाँ पे पीछे अपने बेड पर ये लेट चुकी थी महारानी जी और शी वॉज़ जस्ट अपना ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद अपने नैप मारने के चक्कर में थी। और ये सब करते हुए हम लोग 6 घंटे के बाद हम लोग ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। और यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखेंगे स्टे कर, बट हमने ऑलरेडी बबाई रिजॉर्ट हमने ऑलरेडी बुक कर रखा था, तो हमें वहीं जाना था, तो इट वाज़ डिसाइडेड। तो हम फिर और ये मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले से ही सारी चीज़ें डिसाइड करके तभी जाएं, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद पहले तो आपका सिम ही बंद हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले से प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, तो ये सब चीज़ें ना हो। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम पहले से ही चीज़ों को बुक कर लेते हैं सारी चीज़ें। और वहाँ पे आपको नेट तब मिलेगा जब आप अंदर जाएंगे, अच्छे से रिजॉर्ट में जाएंगे। फिर वहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्शन बहुत बाद में मिलता है जब आप रूम वगैरह में पहुँच जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से अपनी चीज़ें सॉर्टेड रखें जिससे किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। सो फाइनली हम अपने रिजॉर्ट में पहुँच गए और वहाँ पर काफ़ी थक चुके थे, 5-6 घंटे ऑलरेडी लग चुके थे, मॉर्निंग के जगह थे। वहाँ पहुँच के काफ़ी अच्छा सा रिजॉर्ट था, ये बहुत सिंपल सा, जैसे होटल का कमरा होता है वैसे ही था। यहाँ पे अच्छा खासा वॉशरूम और बेड और एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग और दोनों तरफ जंगल ही जंगल। जंगल के बीच में हम लोग स्टे कर रहे थे और रूम बहुत नीट एंड क्लीन, सब बढ़िया। उसके बाद हमने लिया अपना लंच वॉज़ वेरी सिंपल, लाइक घर का खाना जिसमें दाल, राइस, राजमा, कुछ साग की सब्ज़ी और ये सारी चीज़ें थी। जहाँ सब करने के बाद फिर हम लोग तैयार हो जाते हैं अपने एलिफेंट सफारी के लिए। कुछ फ़ोटो सेशन कराने के बाद हम लोग दोपहर के बाद ही शाम को अराउंड 5 o'clock हम लोग निकल पड़ते हैं अपनी एलिफेंट सफारी के लिए। 2 घंटे का रेस्ट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। उसके बाद फिर आप वेस्ट करेंगे टाइम, तो अब आप घूमने ही गए हो तो फिर उसको यूटिलाइज़ करना इज़ अ गुड ऑप्शन आई गेस। तो फिर हम चलते हैं अपने हमने तय किया हुआ था पहले से ही, वही रिजॉर्ट में ही हमने बात कर ली थी, इसके लिए भी पहले से ही हमने बुकिंग कर ली थी। और इसके बेसिस पे हम अपना 5 बजे तक रेडी हो गए थे। हम लोग पूरा नींद वींद मार के एकदम फ्रेश होके फिर हम चलते हैं अपने एलिफेंट सफारी के लिए, जहाँ पर एक ट्रेंड एलिफेंट एकदम हमारा वेट कर रहा था। उसने हमको हेलो भी किया और हम लोग बड़ी खुशी बड़े मज़े से हम लोग उसके ऊपर राइड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और बहुत अच्छा, ये एंटरटेनिंग काफ़ी बढ़िया था। इसके साथ हम लोग अपना इससे हाय हेलो करने के बाद हम लोग अपनी सफारी पे बैठ जाते हैं। फिर हम जाते हैं जंगल की तरफ। अब जंगल जाने के लिए भाई साहब रास्ते में वहाँ पे एक नदी है, जिस नदी को पार करके जाना था। और ये बहुत ही एक्साइटिंग था कि वी वर सिटिंग ऑन अ एलिफेंट और एलिफेंट पानी के अंदर से होता हुआ नदी पार करता हुआ हमें जंगल की सैर कराएगा। सो ये भी अपने में एक्साइटिंग था। थोड़ा सा हम लोग ऊपर बैठे थे तो थोड़ा सा डर तो लग ही रहा था कि हम एलिफेंट पे बैठे हैं और वो पानी के अंदर से हमको लेकर जाएगा। तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि हम लोग नीचे ना पहुंच जाए, बट नहीं, सब कुछ फिक्स था। एलिफेंट वॉज ऑल्सो ट्रेंड, तो ऐसी कोई इशू नहीं थी। बस हाँ, उसको पानी, चूँकि एलिफेंट्स को बहुत पसंद होता है, तो वो बार बार पानी में रुक जा रहा था, वो अपना एंजॉय करने लग जा रहा था उसी में। लेकिन फ़िलहाल वो क्रॉस करके हम लोग को जंगल के अंदर लेके गया और जंगल वाज लाइक बहुत अच्छा। थोड़ा सा ह्यूमिड मौसम था और हमारी एलिफेंट राइड बहुत मस्त और बहुत बढ़िया जा रही थी। जंगल को देखकर एक बात तो लगता है, आप वहाँ पे देखो ध्यान से ना, तो आपको ग्रीन कलर के कितने शेड्स नज़र आते हैं। आप हर कलर का ग्रीन देख सकते हैं। लाइक फ्लावर में तो कलर 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 तो दिखते ही हैं,
बट ग्रीन में भी इतने शेड्स हैं, ये आप जंगल में जाकर ही देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा माहौल लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था और थोड़ा सा ठंडा हो चुका था, बारिश के मौसम के काफ़ी करीब हम लोग आ चुके थे, इसलिए मौसम अच्छा था। जंगल भी काफ़ी शानदार था, थोड़ा सनसेट हो रहा था, इसलिए जंगल का ये लुक भी काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि मोस्टली हम मॉर्निंग सफारी ही करते हैं, तो इवनिंग में हम मोस्टली जंगल नहीं ही जाते हैं, अभी तक तो नहीं गए, जबकि काफ़ी सफारी कर चुके हैं हम। ये देखो फाइनली हमें डियर दिखाई दिए, पूरा झुंड का झुंड, 10 20 50 डियर्स होंगे। उसको देखते हुए हम लोग आगे चलते हैं। शाम हो चुकी थी, घूम फिर के हम लोग उसी नदी के आसपास मंडरा रहे थे उस जंगल में, और वहाँ पर बहुत अच्छा सा सनसेट देखने को मिला। नदी में उसका जो मतलब परछाई थी वो तो मतलब बहुत ही ऑसम लग रही थी। हालांकि वीडियो बहुत वेवी है, बिकॉज़ हम एलिफेंट पे बैठ के वीडियो बना रहे थे, शूट कर रहे थे, तो इसलिए वो सीधा आना तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि हाथी अपनी जिस मस्त चाल के साथ चलता है, हमारा कैमरा भी बिल्कुल उसी तरह मस्त एकदम झूम झूम के वो शूट कर रहा था सारी चीज़ों को, तो इसलिए फिर भी नज़ारे काफ़ी क्लियर हैं। और ये लगभग 2 घंटे की सवारी थी, तो 2 घंटा इज़ लाइक बहुत है कि आप पूरा जंगल हमने घूमा, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ रास्ते, नदी, सनसेट देखते हुए, डियर्स देखते हुए, मोर देखा हमने, बहुत सारे एनिमल्स देखे हमने, बर्ड्स बहुत सारी देखी। अब हर चीज़ को कैप्चर करना इज़ नॉट मतलब पॉसिबल एवरी टाइम, क्योंकि हम कैमरा बंद करके हम थोड़ा इन्जॉय भी कर रहे थे, इसलिए जब तक हम उसको, ये देखो अगेन फिर से हम लोग को बहुत सारे डियर्स मिले, वो सब शाम को अपना तैयारी कर रहे थे। साथ में सब एक साथ हो जाते हैं ना, ये सब झुंड में ही रहते हैं। और वहाँ पे खैर हमें जो लेकर गए थे हमारे गाइड, उन्होंने बोला कि शायद यहाँ पे अभी एक टाइगर घूम रहा है, दैट्स वाई ये लोग इधर से उधर मूव कर रहे हैं टू ट्रैक अ सेफर प्लेस, बट उसके पैरों के निशान ही हमें दिखे, टाइगर तो नहीं देख पाए हम। लेकिन फ़िलहाल हम लोग जंगल देखने गए थे, टाइगर तो हमें दिख ही जाएगा, कोई उसमें इशू नहीं है। तो फ़िलहाल हम लोग ये करते हुए पहुँचे आगे, और बहुत सारे डियर्स को देखना, डियर्स अगर आप देख लेते हो ना तो आपका जंगल आना सफल हो जाता है, क्योंकि कोई दिखे ना दिखे आपको डियर ज़रूर दिख जाते हैं। तो और उसको देखना हमेशा अच्छा ही होता है, मतलब देखने में अच्छा लगता है, तो हमेशा भागेंगे, वो इधर से उधर मूव करेंगे, आपकी तरफ वो लुक भी देंगे, वो समझते भी हैं कि समवन इज़ वॉचिंग अस, तो बहुत अच्छा रहता है उसमें। और बाकी नॉर्मल जो आप लोग जैसे पीकॉक वगैरह है, वो सारे एनिमल्स, हम बर्ड्स वगैरह देखते हुए निकले। बेसिकली हमें जंगल का इंजॉय करना होता है, और ये सफारी इंजॉय करनी होती है। जंगल में सिर्फ टाइगर या कोई ऐसा एनिमल ही देख लेना इज़ नॉट अ टास्क, बाकी सारी चीज़ों को भी आप इंजॉय करते हैं। सफारी मीन्स एवरीथिंग। और फिर हम तो बिल्कुल नेचुरल एकदम कर रहे थे, मतलब जीप पे भी नहीं थे हम, एक एनिमल के साथ हम लोग घूम रहे थे। तो आती राजा हमको घुमा रहे थे पूरा जंगल। जंगल घुमाने के बाद हम लोग वापस आ गए। सामने स्विमिंग पूल पर बिट्टू की बहुत ज़्यादा तगड़ी नज़र थी, और इसने खूब इन्जॉय किया, उसको इतना मज़ा आ रहा था। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए साइड में अलग पूल था, बाकी अडल्ट्स के लिए अलग पूल था। तो शी वॉज इन्जॉइंग, ये उसके साइज़ एंड शेप के हिसाब से एकदम अप्रोप्रिएट था, तो वो बिल्कुल बिना डरे बहुत इन्जॉय किया उसने। इस दिन के बाद से उसको स्विमिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगा, जो कि बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ, पहले वो बहुत डरती थी, बट यहाँ पे इंजॉय करने के बाद अब वो कहती है कि मम्मा स्विमिंग पूल वाला ही रिजॉर्ट या स्विमिंग पूल वाला ही होटल लेना, अब हम लोग जहाँ भी जाएंगे हम वही करेंगे। तो इसके बाद कल जंगल सफारी में फिर मिलते हैं।